आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर भिंड से मिल रही है। दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया। नरेंद्र मोदी जीवन भर प्रधानमंत्री बने रहेंगे। रूस और चीन के राष्ट्रपति की तरह मोदी कभी नहीं हटेंगे। दिग्विजय सिंह ने यह बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है। मोदी देश में अपना संविधान लाना चाहते हैं। ये एक बड़ा बयान है। EWM के जरिए बीजेपी अगले चुनाव में 400 सीटें जीतेंगी। और इसके साथ ही गोविंद सिंह की सत्याग्रह पदयात्रा के दौरान भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी है। तो एक बड़ा बयान दिग्विजय सिंह का कि नरेंद्र मोदी जीवन भर प्रधानमंत्री बने रहेंगे। लेकिन आखिर उनके बयानों से क्या मायने निकाले जाएं? अगर 2024 में इन्होंने अब दावा करना शुरू कर दिया है कि 2024 में अब 400 से ज्यादा लोकसभा सीट जीतेंगी, इसका मतलब ये है कि EVM के माध्यम से 2014 में जीते 280 पार, 2019 में हो गए 300 पार और अब 2024 में होंगे 400 पार। और 400 पार होते ही बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलकर ये अपना संविधान लाएंगे। जिस तरह से रशिया में पुतिन अपनी पूरी पूरे उम्र भर राष्ट्रपति बने रहेंगे, चाइना के शी जिनपिंग साहब पूरी उम्र भर अपने बने रहेंगे, उसी तरह से नरेंद्र मोदी जी अपने जीवन भर संविधान में परिवर्तन करके मुख्यमंत्री बने रहे। ये षड्यंत्र आपको समझना पड़ेगा। चलिए, तो ये सुना आपने। दिग्विजय सिंह हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। चलिए, इस पे हम ज़्यादा इस पूरे मुद्दे को हम आगे चर्चा की ओर लेकर जाएंगे। रजनीश अग्रवाल जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही अब्बास हाफिज जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रजनीश जी, आपकी ओर रुख करना चाहूंगी। ये तो चलिए, विपक्ष ने मान लिया कि नरेंद्र मोदी बने रहेंगे जीवन भर तक प्रधानमंत्री, लेकिन ये कहना कि EVM के जरिए बीजेपी अगले चुनाव में 400 सीटें जीतेंगी एक षड्यंत्र है। इसके साथ ही संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी इस बयान को कैसे देखती है? दिग्विजय सिंह ने दिया ये बयान। मुझे लगता है कि करिश्मा जी लंबे समय से आप भी एंकरिंग कर रही हैं। EVM के मुद्दे को लेकर आपने कई बार चर्चा करी होगी, कई बार खबरें पड़ी होंगी और उस EVM के माध्यम से कांग्रेस कुछ सीटें लेकर आई, जोड़ तोड़ से सरकार भी बनाई और जिस प्रकार से सरकार बनाई वो कैसी सरकार चली सबके सामने है। EVM में कोई दोष नजर नहीं आया। एक आम आदमी पार्टी है, उसको चुनाव के पहले EVM में दोष नजर आता है। वो 2 बार सरकार में आई, बहुमत के साथ में सरकार में दिल्ली में आई, तो EVM में कोई दोष नजर नहीं आता है। तो ये हारे हुए लोग हैं, ये मन से भी हार चुके हैं, ये पार्टी के तौर पर भी हार चुके हैं। इसलिए इस प्रकार के आरोप लगाना बहुत आसान है और जनता इसको किसी भी तौर पर गंभीरता से नहीं लेती। जनता समझती है कि ये किस प्रकार की भाषा लगातार ये बोलते हैं जब हारने वाले होते हैं और ये बात उन्होंने इसी तौर पर रखी है। बाकी संविधान की बात रही है तो 6 साल से प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। पहले ये डराते थे नरेंद्र मोदी जी आ जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो वैसा हो जाएगा। बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल से बहुमत की सरकार, 30 साल बाद बहुमत की सरकार इस देश में आई। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुमत से सरकार चलाई जी। तो बहुमत से सरकार चलाने के बावजूद भी इनकी जिस प्रकार की आशंकाएं उन्होंने जाहिर की थी, वर्ग विशेष को, समुदाय विशेष को, धर्म विशेष को डराने की कोशिश की थी, वो निर्मूल साबित हुई हैं। और ये वर्ग जानते हैं उनकी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य संचार की सुविधाएं देने वाला। 70 साल से मकान नहीं बने। आज ही इस मध्य प्रदेश में 2 लाख के लगभग, 1.25 लाख से 2 लाख के बीच में मकान उनको गृह प्रवेश हुआ है, प्रधानमंत्री ने करवाया है। पक्के मकान आप भी दे सकते थे, पक्के शौचालय आप दे सकते थे, पक्का रसोई, उस पर रसोई में गैस कनेक्शन आप दे सकते थे, आपने नहीं दिया। आपने केवल भावनात्मक शोषण किया, उनके नाम पर चली गई योजनाओं में 1 रुपए भेजा और 85 पैसे दलाली में खा लिया। वो हमसे बात करते हैं। अब्बास जी, आप थोड़ा समझाएं। EVM का मुद्दा हमेशा से गर्माता रहा है और कांग्रेस हमेशा इस मुद्दे को लेकर सामने आई है। थोड़ा सा इस मायने को समझाएं जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने ये बयान दिया और रजनीश जी ने भी यहाँ पे कई सवाल खड़े किए। कांग्रेस क्या जवाब देगी? देखिए, सबसे पहले तो बहुत दुखद है कि बात कुछ और थी वो कहीं और ले गए। भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा। दिग्विजय सिंह जी ने बहुत सही बात कही है कि जिस तरह से संविधान को बदलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, उस हिसाब से वो संशोधन करके तानाशाही के रास्ते खोलना चाहती है। जिस तरह से रूस में खुले, जिस तरह से चीन में हुआ,
कि आजीवन लोग प्रधानमंत्री बने हुए हैं सिंगल पार्टी सिस्टम के चलते वहां पर। और इसी तरह से अगर संविधान में संशोधन कर दिया, जो आनंद हेगड़े जी भी कह चुके हैं, इनके मंत्री इससे पहले खुले मंच के ऊपर कि हम तो संविधान बदलने ही आए हैं, तो तानाशाही के रास्ते खुलेंगे ईवीएम के माध्यम से। हमने कभी नहीं कहा जीतने के बाद भी कि हम संतुष्ट हैं ईवीएम से। हमने हर जीत के ऊपर ये कहा कि यहाँ पर ईवीएम की अगर हमारी जो लड़ाई है वो चलती रहेगी, इसकी जनता की लड़ाई है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर संविधान बदल जाएगा तो जनता का शोषण कितना होगा, ये जनता समझ रही है। जनता देख रही है बिना संविधान बदले तानाशाही के जो रास्ता भाजपा ने खोला है उस हिसाब से जनता को क्या नुकसान हो रहा है। तो ऐसे अगर तानाशाही के रास्ते खुलेंगे तो पूरे देश को नुकसान होगा। दूसरी बात रही बात घरों को देने की और इस तरह से पक्के मकानों को देने की, तो यूपीए का शायद इतिहास पढ़ा नहीं है भाजपा ने। जब पढ़ लेगी भारतीय जनता पार्टी यूपीए का इतिहास तो समझ में आ जाएगा कि कितने मकान दिए थे और कितने कारोबार दिए थे। मैं इसको कंक्लूड करना चाहूंगी, संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है, तानाशाही है, इस पे आखिरी सर रिएक्शन चाहूंगी, इसके बाद मुझे इस बुलेटिन को क्लोज करना है जी। जो सोनिया गांधी के विरोध में, राहुल गांधी के विरोध में कांग्रेस सुधारने की बात कर रहे थे, उनको कार्य समिति से बाहर कर दिया। ये तानाशाही की बात करेंगे, लोकतंत्र की बात करेंगे, ये आरोप हम पर लगाएंगे। कांग्रेस में अभी कल ही कार्य समिति से गुलाम नबी आजाद को बाहर कर दिया, उनको महासचिव पद से बाहर कर दिया। ये जो उन्होंने आवाज उठाई थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 50 साल तक सत्ता में कांग्रेस नहीं लौट सकती, तो ये अपनी पार्टी में जो लोकतंत्र नहीं ला सकते और ये खानदान की तानाशाही और अधिनायकवाद में जी रहे हैं, वो दूसरों पर आरोप लगाने से पहले आत्मावलोकन करें तो अच्छा होगा। चलिए अब्बास जी संक्षिप्त में। के अंदर है, कल ही जो सूची आई है उसमें गुलाम नबी आजाद साहब का नाम भी है। CWC हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वहां आनंद शर्मा जी का भी नाम भी है। जिन जिन लोगों के नाम भाजपा ने लिए जो पहले थे संगठन में आज भी हैं, वो तो कुछ बोले नहीं। भाजपा अपने दिल से एक अपने हिसाब से प्रोपेगेंडा चलाने लगी, इनको चाहिए कि जनता के जवाब नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि थोड़ा सा मुद्दे से यहाँ पे भटके, लेकिन दिग्विजय सिंह का ये बड़ा बयान कि नरेंद्र मोदी जीवन भर प्रधानमंत्री बने रहेंगे और ये षड्यंत्र है और कई तरीके के यहाँ पे आरोप लगाए हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से यहाँ पे ये कहना है कि इन बयानों को कोई गंभीरता से वो नहीं लेते हैं और कांग्रेस लगातार इस बयान को लेकर यहाँ पे आरोप लगा रही है कि संविधान को बदलने की कोशिश